नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गा बनवासी नेपाल से आज एक लघु कथा वाचन करूंगी। मेरा खुद का लिखा हुआ लघु कथा सरप्राइज गिफ्ट। लघु कथा सरप्राइज गिफ्ट। कुछ जल्दी ही घर आ गए आज दोनों। बैठक कमरे में टीवी देख रहे रामचंद्र ने अपने बेटे के हाथ में लटका हुआ बैग की तरफ देखा। बैग कुछ बड़ा ही था। आज उनका जन्मदिन था। उन्होंने सोचा सुबह उन्हें शुभकामनाएं दिए बिना ही बेटे बहू ऑफिस चले गए थे। शायद उन्हें सरप्राइज देने के लिए जल्दी आ गए हों। दिन भर बादल छाया हुआ मन अचानक खिल उठा। रामचंद्र का सिर्फ वही एक बेटा था जिसे जन्म देने के बाद अधिक रक्तस्राव के कारण उनकी पत्नी चल बसी थी। इसी बेटे के लिए उन्होंने दूसरी शादी भी नहीं की। पिता माता दोनों का प्यार दिया, बेटे को कोई कमी होने ना दिया और एक काबिल डॉक्टर बनाया। उसकी खुशी की खातिर उसी की पसंद की लड़की से शादी करवाए, आशीर्वाद दे दिए। बहू भी डॉक्टर थी। दोनों साथ में ड्यूटी पर निकल जाते थे। दिन भर रामचंद्र अकेले रह जाते थे। कभी कभी तो उन्हें पता भी नहीं चलता था कि वो लोग कब आ गए और कब चले गए। बहू तो सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। एक मान बहादुरी था जो उनकी कपड़े धोता था, उन्हें नहलाता था, उनका चाय पानी का प्रबंध भी वही करता था। कभी कभी खाने का मन न हो तो जबरदस्ती खिलाता था। पहले पोता तो था दिन भर का साथी, वो भी स्कूल जाने लगा तो रामचंद्र बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। डाइनिंग टेबल पर अक्सर वो अकेले ही होते थे। उन्होंने खाया या नहीं बहू बेटे को पता नहीं होता था। मान बहादुरी उनका सब कुछ था। आज जल्दी आ गए तुम लोग? मन ही मन खुश होते हुए उन्होंने पूछा। बहू सदा की तरह अनसुना करती हुई अंदर चली गई। बेटे ने कहा, आज मेरा ड्यूटी ऑफ था, सुब्रता ने भी छुट्टी ले लिया है। उन्हें लगा बेटा और बहू ने उनके जन्मदिन के लिए समय निकाला है। मन ही मन वो बहुत खुश हो गए। तभी 7 साल का उनका पोता दौड़ता हुआ आ गया और अपने पापा के गले लग गया। डॉक्टर साहब ने बड़े प्यार से उसको उठाया और पप्पी देते हुए दुलार से पूछा, मेरे लाजा बेटे के लिए आज मैं क्या लाया हूँ पता है? मासूमियत भरे अंदाज में बच्चे ने नाम में सिर हिलाया। तब डॉक्टर साहब ने उस बड़े बैग को खोला, उसमें से फोल्डिंग कुर्सी निकाल कर जोड़ा, फिर उसमें से अपने बेटे को प्यार से रखते हुए कहा, मेरा लाजा बेटे को मम्मी और पापा के साथ डाइनिंग टेबल पर खाना खाने में दिक्कत होती थी ना, अब मैं ऊंची कुर्सी लाया हूँ। अब मेरा बेटा आराम से हमारे साथ बैठकर खाएगा ना। पापा का गिफ्ट कैसा लगा? बोलो बेटा। बहुत अच्छा पापा, थैंक यू, आई लव यू। बहुत खुश होकर बेटा बोला। आई लव यू टू बेटा। डॉक्टर ने बेटे को सीने से लगाया। इसने सिक्त आंखों से रामचंद्र ने कुछ देर तक अपने पोते की तरफ देखा। उसके मासूम चेहरे में वो आज से करीब 35 साल पहले का अपना बेटा देख रहे थे, जो उन्हें हाथी बनाकर उनके ऊपर बैठा था और उसने उनके कान भी पकड़े हुए थे। लघु कथा समाप्त हुआ। आप सभी का समय शुभ रहे। नमस्कार, शुभ पल।